शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूं अब सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, काबील व हाबील दोनों ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। उनका वाक़या यह है कि हजरत हव्वा से एक लड़का और लड़की पैदा होते थे और पहले हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील का निकाह लूज़ा से, जो कि हाबील के साथ पैदा हुई थी, करना था, मगर काबील इस पर राजी न हुआ क्योंकि वो अक्लमा को पसंद करता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे समझाया कि अक्लमा उसके साथ पैदा हुई है, इसलिए वो इसकी बहन है, मगर काबील न माना और अपनी जिद पर डटा रहा। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह की बारगाह में पेश करो। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अक्लमा का हकदार होगा। इस जमाने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतरकर एक कुर्बानी को खा लिया करती थी। चुनांचे हाबील ने एक बिक्री जबकि काबील ने गेहूं के कुछ बाल कुर्बानी के लिए पेश कर दिए। आसमानी आग ने हाबील की कुर्बानी को खा लिया और काबील के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबील के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और उसने हाबील को कत्ल करने की ठान ली। उसने हाबील को भी कह दिया कि वो हाबील को कत्ल कर देगा। हाबील ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह का काम है, वो मुत्तकी बंदों की ही कुर्बानी कबूल करता है। अगर तो मुत्तकी होता तो तेरी भी कुर्बानी जरूर कबूल होती। साथ ही हाबील ने यह कह दिया, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पे हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पले पड़ी और तो दोज़खी हो जाए। काबील को समझ नहीं आ रही थी कि वो कत्ल कैसे करे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का गए तो शैतान एक मेंढा लेकर काबील के सामने आया। उसने मेंढे के सर पर पत्थर मारा तो काबील को समझ आ गई कि कत्ल कैसे करना है। काबील बदबख्त ने भी हाबील के सर पर पत्थर मारा और उसको कत्ल कर दिया। जब इसने कत्ल कर दिया तो इसको समझ नहीं आ रही थी कि लाश का क्या करे। वो कई दिन लाश उठा के घूमता रहा। जब अल्लाह को अपने बंदे की लाश की बेहुरमती पसंद नहीं आई तो दो कौवे काबील के सामने आए। दोनों ने लड़ाई की तो एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। फिर इस कौवे ने अपनी चोंच से गड़ा खोदा और दूसरे कौवे को दफना दिया। काबील ने जब इसको देखा तो बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैं अपने भाई के लिए इतना भी ना कर सका। फिर काबील ने एक गड़ा खोदा और हाबील को दफना दिया। कायनात का सबसे पहला कत्ल। आखिरकार काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया और ये रोए ज़मीं का सबसे पहला कत्ल था और काबील दुनिया का सबसे पहला कातिल था। बवक्त कत्ल हाबील की उम्र 20 बरस थी और कत्ल का यह हादसा मक्का मुकर्रमा में जबल सौर के पास हुआ। जब हाबील कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा, हर तरफ बेचैनी फैल गई। काबील जो कि बहुत ही खूबसूरत था, उसका चेहरा काला और बदसूरत हो गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत रंज हुआ, यहाँ तक कि हाबील के गम में 100 साल तक आपको हंसी ना आई। अपने गजबनाक हैकर काबील को अपने दरबार से निकाल दिया और वो अक्लमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन चला गया। इब्लीस काबील के पास आया और कहने लगा कि हाबील की कुर्बानी को आग ने इसलिए कह लिया था क्योंकि वो आग की पूजा किया करता था, इसलिए तो भी एक आग का मंदिर बनाकर आग की इबादत शुरू कर। चुनांचे काबील ही पहला शख्स था जिसने आग की इबादत की। यही वो बदबख्त शख्स है जिसने दुनिया में सबसे पहला कत्ल किया और यही वो शख्स है जो कि सबसे पहले जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस शरीफ में है कि रोए ज़मीं पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा काबील इसमें हिस्सादार होगा, क्योंकि इसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। काबील का अंजाम यह हुआ कि इसके एक लड़के ने जो कि अंधा था, इसको एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। ये बदबख्त नबीज़ादा होने के बावजूद आग की इबादत करते हुए कफर की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें और मज़ीद अच्छी और इस्लामी वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करें।